एवरी चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगी। जिस तरह से चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनको आप करके 80+ स्कोर कर सकते हो। 3 इयर्स डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट क्या होगा। Tomorrow is your paper number 1, that is accounts exam, and I hope कि your whole syllabus and आपने जितना भी सोच रखा वो complete कर चुके हो। But this is the high time to cross check your preparation level, like कोई भी important concept नहीं छूटना चाहिए accounts का, क्योंकि each and every concept बहुत important है, कहीं से भी ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। तो in this video I am going to tell कि 80 मार्क्स, जो 80 मार्क्स, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनको आप करके 80+ स्कोर कर सकते हो। वो कौन से चैप्टर्स है वो, एंड ईच एंड एवरी चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगी। बस आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि हाँ आपको इसका ट्रीटमेंट आता है कि नहीं आता। ओके, आज आपके पास अभी भी पूरा रात बाकी है। इस वीडियो को देखने के बाद हाँ लाइक जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी उस सामने आप टिक लगाने का, हाँ ये कॉन्सेप्ट आता है आपको और इसका ट्रीटमेंट आपको आता है, तो आप क्या सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ आपका प्रिपरेशन लेवल काफ़ी अच्छा है एंड आप कल रॉक करोगे। एंड नेक्स्ट कौन सा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, किस पार्ट से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आ सकता है, मैं वो भी बताऊँगी। ईच एंड एवरी चैप्टर का ऑलमोस्ट ऐसे चैप्टर्स जिसको आप करके 80+ स्कोर कर सकते हो, उन सब चैप्टर्स का बताऊँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट। एंड नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा कि 3 आवर्स को कैसे मैनेज करें, एंड जो मोस्ट 15 मिनट्स होता है वो 15 मिनट्स में आप डिसाइड करते हो कि आपको 3 आवर्स में क्या करना है, एंड देन वो 3 आवर्स डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट क्या होगा। तो ये वीडियो भी नेक्स्ट होगा, इसलिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना हुआ है। ओके, एंड आपका क्या फीलिंग है कल के एग्ज़ाम के लिए, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, PNL एंड बैलेंस शीट बनाना तो आना चाहिए। फाइनल अकाउंट में ज़्यादा कुछ होता नहीं, इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता है बस आपको उसी को ट्रीट करना रहता है। एंड आपको ये बात पता होना चाहिए, जो बैलेंस शीट पे जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उसको बस एक बार आपको एंट्री करना रहता है, एंड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता है, इन्फॉर्मेशन रहता है उसका ट्रीटमेंट आपको 2 बार, उसका एंट्री 2 बार करना रहता है। तो माइंड में ये एकदम क्लियर रखना कि आप जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ट्रीटमेंट कर रहे हो उसको 2 बार आपको लिखना है। ओके, तो फाइनल अकाउंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। इसमें फाइनल अकाउंट में एक एडवांटेजेस है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 ऐसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे जो पेपर को टफ बना सकता है, बाकी बहुत सा सिंपल सा होगा। तो आपको फाइनल अकाउंट जब भी आप अटेम्प्ट करने बैठो तो आपको पहले जितना आता है पहले आप उतना करो। ओके, देन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है जो थोड़ा ट्रिकी लग रहा है उसको आप सर्कल करो, देन उस पर ध्यान देना। ऐसा ना हो कि जो थोड़ा टफ दिया आप उसी के चक्कर में रह जाओ एंड जो आपको आता है वो आप लिख ना पाओ, इसलिए आपको पहले जितना आता है पहले आप उतना लिख लेना, एंड देन जो एडिशनल जो थोड़ा टफ है उसके ऊपर ध्यान देना आप। ओके, फाइनल अकाउंट में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है वो है कि जो इलस्ट्रेशन है, जो 1 से 2 इलस्ट्रेशन मैंने इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन में बता रखा था लास्ट वीडियो में, उस सबको अच्छे से देख के जाना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाना। आउट ऑफ योर स्टडी मटेरियल नहीं आएगा, जो भी है सब स्टडी मटेरियल से ही देगा इसे। ओके, नेक्स्ट NPO का बात करते हैं। NPO में आपको सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट तो आना चाहिए कि प्लस माइनस क्या है सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना आना चाहिए। बैलेंस शीट से रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना आना चाहिए, एंड देन बैलेंस एंड एक्सपेंडिचर बनाना आना चाहिए अकाउंट। देन आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये सब का ट्रीटमेंट आना चाहिए आपको। ओके, आई होप कि आपका ये सब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अब होगा क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है। सो इसमें भी ये भी ऑलमोस्ट फाइनल अकाउंट की जैसे ये बस 1-2 जो इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो वो थोड़ा टफ दे सकता है, बस ऑलमोस्ट सभी ट्रीटमेंट जो होगा, सभी जो क्वेश्चंस होगा वो बहुत सिंपल होगा। इसमें भी आपको जितना आता हो पहले आप उतना लिख लेना, देन जो एडिशनल होगा जो थोड़ा टफ होगा उस पर ध्यान देना। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं शेयर का। तो शेयर काफ़ी बड़ा ये चैप्टर बट बहुत सिंपल है, ऑलमोस्ट इससे 10 मार्क्स का आता है एंड डिवेंचर 5 मार्क्स का होता है। तो शेयर में आपको सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए। अगर शेयर का मार्क्स अगर 15 मार्क्स कर देता है तो उसमें आपको बैलेंस शीट पूछ सकता है, एंड तो इसलिए आपको बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए, इसमें जो नोट होता है सब लिखना आना चाहिए आपको। ओके,
नेक्स्ट आपको फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट, आपको जर्नल एंट्रीज आना चाहिए। देन शेयर एट डिस्काउंट जो इशू होता है, इशू एट प्रीमियम, इशू एट पार शेयर्स, उसका सबका जर्नल एंट्री आना चाहिए आपको। नेक्स्ट ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा अलाउटमेंट, प्रोराटा अलाउटमेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोराटा अलाउटमेंट बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कॉल्स इन एरियर का जनरल एंट्री, कॉल्स इन एडवांस का जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, एंड देन फॉर फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फीचर का आना ही चाहिए आपको। देन फॉर ऑफ शेयर, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इसका ट्रीटमेंट। देन इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये आना चाहिए। तो ऑलमोस्ट अगर शेयर चैप्टर में आपको ये सब आते हैं तो आप इजीली सबका जनरल एंट्री आपको आता है, देन आप इजीली 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, डिवेंचर का बात करते हैं। डिवेंचर 5 मार्क्स का आता है, इसमें भी आपको डिवेंचर इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार एंड प्रीमियम, इशू, फिर डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट, redeemable at par and discount, debenture issue at premium and redeemable at par and discount। देन वही वाइस वर्सा आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इस सब का आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आना चाहिए गाइस। एंड इन सब से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर को थोड़ा टफ बनाने का ट्राई करे ऐसे तो उसमें फॉर फीचर डाल देगा, कॉस्ट इन एरियर, एडवांस एंड इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखना, वो ऑलमोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल एक अच्छा खासा लाइक एग्जामिनेशन क्वेश्चन के लिए। ओके, तो नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कंसाइनमेंट का। कंसाइनमेंट ऑलमोस्ट बहुत ही सिंपल है। कंसाइनमेंट में आपको होता है वो कमीशन का ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। ओके, डेल क्रेडिट कमीशन, नॉर्मल लाइक ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन जो स्टॉक इन ट्रांजिट में है या फिर नॉर्मल लॉस का, एब नॉर्मल लॉस का, ये सब का क्या ट्रीटमेंट होता है सबका आना चाहिए आपको। ओके, देन इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 9 और 10 जो था, मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन बना रखा है वीडियो वो देख लेना। उसमें मैंने लाइक पास्ट या पेपर्स वगैरह सबको एनालाइज करके उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर का बता रखा है, उस वीडियो को ज़रूर प्रेफर करना आप। ओके, देन अब बात करते हैं BRS का। BRS 10 मार्क्स का आता है। इसमें आपको बैलेंस, इसमें 2 टाइप का प्रेजेंटेशन होता है। पहले तो बैलेंसिंग प्रेजेंटेशन, देन प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। आप बोथ लाइक कोई भी प्रेजेंटेशन से आप एग्जाम हॉल में कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एडजस्टेड कैश बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ICAI 10 मार्क्स का दे रहा है तो उसमें एडजस्टेड कैश बुक दे सकता है, इस बार दे सकता है, तो इसको अच्छे से कर के जाना। ओके, नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट, बैलेंस एज पर पासबुक, फिर जो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ये सब अच्छे से देख के जाना सबका क्या ट्रीटमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी 10 मार्क्स का आता है। तो इसमें भी आपको डे ऑफ ग्रेस का पता होना चाहिए, एक्सपायरी डेट क्या होता है, ड्यू डेट क्या होता है, डेट ऑफ इन्वेंट्री, सॉरी डेट ऑफ मैच्योरिटी, बिल एज साइड, बिल आफ्टर डेट, नोटिंग चार्जेस क्या होता है, एंड देन रिन्यूअल ऑफ बिल का क्या एंट्री होता है, जो रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट, ये सब क्या है, ड्रॉअर एंड ड्रॉई बोथ के जर्नल में आपको मतलब जर्नल एंट्री आना चाहिए कि बोथ की बुक में आप कैसे जर्नल एंट्री लिख सकते हो। ओके, क्योंकि अगर 10 मार्क्स का देगा तो दोनों का ही दे देगा, ड्रॉअर का भी एंड ड्रॉई का भी, दोनों के बुक में आपको जर्नल एंट्री लिखना है। इसलिए इसको सब अच्छे से करना, बहुत सिंपल है। जर्नल एंट्री से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स है बहुत सिंपल होता है, बहुत ही। नेक्स्ट एवरेज ड्यू डेट जो 5 मार्क्स का आता है, ये तो बहुत सिंपल, इसको कुछ बताने लायक है नहीं। इसमें बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है। आई थिंक 9-10 ही इलस्ट्रेशन है, बट बहुत सिंपल। अगर एक इलस्ट्रेशन से 2-3 लाइक रिपीटेड है, उसमें सब नंबर ऑफ डेज गिनना आना चाहिए आपको, एंड जो इंटरेस्ट निकलने आना चाहिए। बस आप ये सब देख लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड ना पार्टनरशिप फॉर 10 मार्क्स, इसमें आपको एडमिशन का ट्रीटमेंट आना चाहिए, रिटायरमेंट का एंड डेथ का। इसमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब तो कॉमन है। बस जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आप ये सब देखना। गुडविल का ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए, एंड देन पार्टनरशिप में डेथ भी दे सकते हैं, रिटायरमेंट दे सकता है, कुछ भी देता है, बट मेनली प्रोबेबिलिटी रहता है कि रिटायरमेंट एंड डेथ देने का। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक हो, ऐसे कुछ भी दे सकता है, इसलिए आप सबका ट्रीटमेंट देख के जाना। ओके, क्वेश्चन ट्रस्ट मी, क्वेश्चन ICAI मॉड्यूल से ही आएगा। आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है, 100+ मार्क्स का क्वेश्चन दिसंबर 22 में ICAI मॉड्यूल से आया था।
मैंने सिर्फ दिसंबर 22 का ही बताया, बट ट्रस्ट में ईच एंड एवरी अटैम्प्ट में ICI मोर देन 80% जो क्वेश्चंस होता है वो ICI मटेरियल से ही आता है, इसलिए इस बार भी आपका ICI मटेरियल से ही क्वेश्चन आएगा। एंड जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड डू लाइक इतना बार आप मॉड्यूल करो और कोई फैकल्टी का मत देखो। RTP MTP अब नहीं क्या छोड़ दो, सिर्फ ICI मॉड्यूल को ही देखो, जितने बार हो सकता है उतने बार आप इसको रिवाइज करो, बहुत अच्छा होगा। ओके, ट्रस्ट मी। एंड एग्ज़ाम हॉल में कैसे खुद को लाइक नॉर्मल रखना है, क्या करना है, पेपर को कैसे क्या करना है, 15 मिनट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 15 मिनट्स तो उसमें कैसे डिसाइड करना है वो सब बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये वीडियो को लेंथ लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं छोटे छोटे 1-2 वीडियो बना दूंगी जिससे कि आपका टाइम बच जाए एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, आपको स्क्रीन टाइम बहुत कम करना है, आप जो भी है आपको सिर्फ लाइक सेल्फ स्टडी करना है। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई भी प्रॉब्लम में डू कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट मैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में लॉ के लिए भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड टॉपिक का वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप समझ में आ गया आपका, ऑल आई होप आपको समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम है डू कमेंट एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।